जय हो विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति भगवान की जय। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर व भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती और न ही भगवान की पूजा करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान कार्य आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में वो रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दिन का इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, व स्त्रियों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं बताता हूँ तुम वैसे ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना, राजा उस दिन हजामत करवाए मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। बस भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं प्रदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे कोई काम न मिला तो वह जंगल से लकड़ी काटकर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिल पाता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियां
दासियों को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 शेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापिस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार की बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहाँ से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजी थी। रानी बोली, हे बहन, मेरे घर में अनाज नहीं है, तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। उससे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत कर रहे हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को क्या करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक करना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसे चने की दाल बनाकर उससे व गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों ने बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे।
अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है। तुम दोनों ही इस भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। अब दोनों ने बृहस्पतिवार को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था। इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। तुम्हें भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए। ब्राह्मणों और दीनहीनों को दान देना चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर पाठशालाएं बनवानी चाहिए। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगलों में जाकर लकड़ियां बीन कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। इसी प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का अनादर किया था, इसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किस प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का अनादर किया था, बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ किया है। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ किया है। अब तुम ही बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन कर सकूं, करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है
जिससे मैं उसका सारा समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ या यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे महाराज, साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता न मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है।